एक गांव में दो दोस्त अजय और विजय रहते थे। दोनों बचपन से गहरे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और समय बिताते थे। गांव के पास एक बड़ा जंगल था जिसमें तरह तरह के पेड़, पक्षी और जानवर रहते थे। एक दिन अजय और विजय ने तय किया कि वे जंगल में जाकर कुछ नया खोजेंगे। वे सुबह सुबह उठे, एक टोकरी में खाने का सामान रखा और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में वे पेड़ों पर झूलते बंदरों को देखकर हंसी मजाक करने लगे। विजय ने कहा, अजय, क्या हम भी पेड़ों पर चढ़ सकते हैं? अजय ने जवाब दिया, जरूर, लेकिन पहले किसी सुरक्षित पेड़ को ढूंढते हैं। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक आम का पेड़ देखा। दोनों उस पर चढ़कर पके हुए आम तोड़ने लगे। अचानक विजय का पैर फिसल गया, लेकिन अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। विजय ने कहा, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटा सा खरगोश दिखाई दिया। वह तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी एक टांग में चोट लगी थी। विजय ने कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अजय ने खरगोश को उठाया और एक साफ कपड़े से उसकी टांग पर पट्टी बांधी। खरगोश ने धीरे धीरे आंखें खोली और दोनों दोस्तों की ओर देखकर कान हिलाए। खरगोश ने थोड़ी देर बाद कहा, धन्यवाद दोस्तों, अगर कभी तुम्हें जंगल में मदद चाहिए तो मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। दोनों दोस्त यह सुनकर हैरान रह गए कि खरगोश बोल सकता है। उस दिन के बाद अजय और विजय ने यह सीखा कि दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे की मदद करना और दूसरों के प्रति दयालु होना है। उन्होंने अपनी इस सीख को गांव के बाकी बच्चों के साथ भी साझा किया। अब गांव में हर कोई कहता था कि अजय और विजय न केवल अच्छे दोस्त हैं, बल्कि सच्चे नायक भी हैं। थॉर और लोकी की मजेदार कहानी। बहुत समय पहले आसगार्ड नाम के एक जादुई राज्य में दो भाई रहते थे, थॉर और लोकी। थॉर ताकतवर और बहादुर था, जबकि लोकी चालाक और शरारती। दोनों भाई अक्सर आसगार्ड में मस्ती और शरारतें किया करते थे, लेकिन उनकी हरकतें कभी-कभी बड़ी परेशानी खड़ी कर देती थीं। एक दिन असगार्ड की रानी फ्रिगा ने घोषणा की कि बगीचे में उगे जादुई सोने के सेबों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ये सेब अमृता का प्रतीक थे और असगार्ड के लिए अनमोल थे। थॉर ने अपनी ताकत के बल पर सेबों की रखवाली करने का वादा किया, लेकिन लोकी के दिमाग में एक नई शरारत आई। उसने सोचा, अगर मैं सेब चुराकर थॉर को परेशान कर दूं तो मजा आएगा। रात को जब थॉर पहरेदारी कर रहा था, लोकी ने जादू से अपना रूप बदल लिया और एक प्यारी गिलहरी बन गया। गिलहरी बनकर वह चुपके से बगीचे में गया और एक सोने का सेब चुराकर भाग गया। अगली सुबह थॉर को सेब गायब मिला। वह गुस्से में लोकी के पास गया और बोला, लोकी, ये जरूर तुम्हारी ही शरारत है, सेब वापस करो। लोकी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। थॉर ने अपनी जादुई हथौड़ी म्योल्निर उठाई और आसमान में बिजली चमकाई। लोकी समझ गया कि थॉर इस बार सच में गुस्से में है। उसने झट से सेब वापस किया और कहा, मैंने सिर्फ मजाक किया था, अब मुझसे गलती हो गई। थॉर ने लोकी को समझाया कि हर चीज मजाक के लिए नहीं होती। लोकी ने भी माना कि उसे ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए। दोनों ने फिर से एक दूसरे से दोस्ती की और वादा किया कि आगे से वे मिलकर असगार्ड की सुरक्षा करेंगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और परिवार का महत्व समझो। शरारतें मजेदार होती हैं, लेकिन उनकी एक सीमा होनी चाहिए। असगार्ड में फिर सब खुश हो गए और दोनों भाइयों ने मिलकर अपने राज्य को और भी शानदार बनाया।